नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। सुपर फास्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए ये क्वेश्चन है। आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं, पढ़कर मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, आपका आर्मी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का जो एग्जाम हो रहा है, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम निकले हैं, राजस्थान, यूपी, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, सभी जगह एग्जाम निकले। हिमाचल प्रदेश, आपके पश्चिम बंगाल से लेकर हर जगह एग्जाम हो रहे हैं, अभी यूपी बिहार में भी। तो आपके सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुपर फास्ट स्पीड में रहेगा। वीडियो जरूर देखिएगा पूरा और लाइक करके हमें सपोर्ट करो। आपको यदि रोज ऐसा ही वीडियो पढ़ना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन पढ़ने वाले बच्चा है, जरूर लाइक कर देना वीडियो को। करते हैं वीडियो को बिना देखे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो कोंकणी आपकी गोवा राज्य में बोली जाती है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो 243C आपका पंचायती राज्य से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई थी। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदी को राजभाषा जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी कि हिंदी जो है इसको राजभाषा घोषित किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान राज्यपाल के पास होता है। बाकी फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है? तो फांसी की सजा को केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, याद रखना। राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच जो होती है उसका पंजीकृत करके जांच करना। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? तो 2 बार कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान देश से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी और उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो गोवा को शामिल किया गया था 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सबसे पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो किसी भी विधेयक को मनी बिल लोकसभा का अध्यक्ष घोषित करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए तब तक रहता है।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राज्य के नीति निषेक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निषेक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आगे भी आपको पूछा जाता रहेगा। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो प्रांतीय स्वायत्तता की जो बात है ये आपका भारत सरकार अधिनियम, और ये था आपका 1935 वाला, इससे लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये आपका लिया गया फ्रांस की क्रांति से, याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद नंबर आपका 21 ये जीने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। द्विदलीय प्रणाली राजनीति व्यवस्था किन देशों में है? तो द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका और इंग्लैंड में चलती है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में एक केंद्र होता है और छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो चुनाव आयोग आचार संहिता का पालन करके उसको जो है आचार संहिता का पालन करता है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के द्वारा ली गई है। और विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो मालदीव में सन 2019 में सबसे पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन अब 28वां है। अब 28वां राज्य है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है आपका संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में चर्चा की गई है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का विवरण दिया गया है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो जीएसटी का जो संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रावधान है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आपका जो प्रावधान है ये आपका 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रावधान है संविधान में। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 51 में दिया गया है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं। कैग, जिसको सीएजी बोलते, कैग आपका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है कैग का? तो कैग का जो कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। मान के 63 वर्ष की उम्र में किसी ने कैग का कार्यकाल संभाला तो उनको 6 साल काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो 2 साल बाद 65 वर्ष हो जाएंगे तो सिर्फ 2 साल ही काम करने मिलेगा उनको। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। बीएसपी या बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक बहुत विख्यात नेता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के तौर पर। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के एक विख्यात नेता का निधन हुआ है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में काउंट करके बताइए। उन नेता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में काउंट करके बताइए। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 248 आपका भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में रहते हैं इस बारे में बताता है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जी ने 370 का ड्राफ्ट तैयार किया। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई थी? तो जो आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम संथा 2003 की बात है।
राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार अमेरिका के द्वारा लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है। रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जी आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं 170 के अनुसार। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था? तो हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 मतलब 343 के तहत मिला था। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और ये लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य माफ कीजिएगा, नहीं रहे। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य होते हैं, याद रखना। मौलिक अधिकार का आपका हनन हो तो आप कानून के पास, कोर्ट के पास जा सकते हो, लेकिन नीति निषेध तत्व जो हैं ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। यदि कोई आपको जो है इसका हनन हो रहा हो तो आप जो है कोर्ट के पास नहीं जा सकते। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना लिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, याद रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जवाहरलाल नेहरू जी का ये विचार है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान की यदि आप तीसरी अनुसूची देखेंगे तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता शामिल है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति 123 के तहत अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? तो आपको दो राज्य में बताता हूं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यहां पर आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा और ये बने भी आपके बाद में थे, आप सभी को पता होगा। अच्छा बताओ, तेलंगाना कब राज्य बना और किस राज्य से अलग होकर बना? तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना? देखते हैं आप में से किस किस को पता है, ठीक है। अनुच्छेद 371A के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार दिया गया है। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो नागालैंड राज्य है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि नागालैंड राज्य की जो स्थापना ये कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 6 माह के लिए वैध होता है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा मिला है? तो दिल्ली को जो एनसीआर का दर्जा मिला है वो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत मिला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है यह आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा निर्वाचक मंडल आपका वोटिंग करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो जो विवाह है यह समवर्ती सूची का भाग है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका जो जीने का अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरि जी। 1969 से लेकर 1974 तक ये राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा आपका अनुच्छेद नंबर जो है 29 करता है। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद की जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग राज्य व केंद्र से संबंधित है। 1983 की बात है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये आपका 12 अक्टूबर 2005 में पास हुआ। छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू किया गया था। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो अन्य अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में भी आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। ये दोनों भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट किस संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कमेंट करके बताओ उच्च सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? कमेंट करो। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दल बदल कानून 1985 में ये लागू हुआ था। शिक्षा इनमें से किस सूची के में शामिल है? तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची और 7वीं अनुसूची में शामिल है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो केंद्र और राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट में जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो पहला सत्र होता है प्रोटेम्प स्पीकर उस सत्र की जो है अध्यक्षता करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के शासन का जो प्रावधान लिया गया है ये हमने इंग्लैंड देश से लिया है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो नए राज्य बनते हैं अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, याद रखना। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान में जो है कि अभी तक भारतीय संविधान के किस में अभी तक भारतीय संविधान के किस में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो प्रस्तावना या मूल संरचना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखना, ऐसा बोला जाता है कि प्रस्तावना जो मूल संरचना है ना संविधान की उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आप शब्द जोड़ सकते हो, जैसे जोड़े थे अभी 3 शब्द, लेकिन पूरा संशोधन नहीं कर सकते कि प्रस्तावना पूरी हटा दी और कुछ नया डाल दिया। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे आपके अनंत शयनम अयंगर जी। जीवन जीने का अधिकार राइट टू लिव लाइफ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो जो शिक्षा है ये आपकी समवर्ती सूची का विषय है। और आज का आखिरी 2 क्वेश्चन ये रहा, 101 क्वेश्चन करा रहा हूं, 100 की जगह 1 क्वेश्चन फ्री। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति। और आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके पहले प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो। पूरा वीडियो देखा है तो आपको जरूर पसंद आया होगा, तभी आपने पूरा वीडियो देखा। और ऐसे ही कम समय में हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे। प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री थे। 1946 जब आपकी जो है सरकार बनी थी, ठीक है, से लेकर 1964 तक, ठीक है, अस्थायी सरकार बनी थी, वहां से लेकर 64 तक ये रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, पीडीएफ की जानकारी प्राप्त कर लो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।